गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी को पता है कि EMRS का एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। डेट आ चुकी है। डेट जो है वो 7 एंड 8, ठीक है, 7 एंड 8 का लेटर आ चुका है कि 7th एंड 8 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और अभी भी शायद कुछ लोगों को नहीं पता है, बट मेरे 2-3 नोन हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनके स्कूल्स जो सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पे लेटर्स आए हुए हैं सारे अरेंजमेंट करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ जो इंग्लिश से दे रहे हैं उनके लिए भी और जो इंग्लिश से नहीं भी दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इस पे हम इन वीडियोस में बात करेंगे जनरल इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश में वोकैबुलरी की। वोकैब में जैसे आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह ये सब आते हैं, तो इसमें हम डेली 1 या 2 वर्ड्स आप लोगों को बताएंगे। हो सकता उन वर्ड्स की मीनिंग आपको पता हो, लेकिन हम उसके कई सारे एंटोनिम सिनोनिम बताएंगे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो उनकी भी मीनिंग अगर आप लोग याद कर लेंगे तो अब केवल 1 या 2 ही वर्ड डेली रखेंगे तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हो जाएगी। अगर हम वोकैब की बात करें तो आज के जो 2 वर्ड मैंने लिए हैं, पहला वर्ड है उसमें एडामेंट। एडामेंट ये एज एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो फिर्म रहे, किसी भी चीज़ पे झुके ना, उसको एडामेंट मतलब हठी कहते हैं ना, मतलब जिद्दी टाइप से। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो सिनोनिम्स हैं फिर्म, कोई चीज़ फिर्म है, अडिग है, जिसने कोई डिसीज़न ले लिया उसी पे है, या किसी वस्तु के लिए इसको हार्ड भी कह सकते हैं, कोई चीज़ हार्ड होना। एक वर्ड इसके लिए इनफ्लेक्सिबल, मतलब इनफ्लेक्सिबल भी जो यूज़ होता है वो ऐसी ही वस्तुओं के लिए होता है जो जिनको मोड़ा ना जा सके, जिनको तोड़ा ना जा सके, या झुकाया ना जा सके, या मॉडिफाई ना किया जा सके, उनको कहते हैं इनफ्लेक्सिबल। ऐसे ही इसके लिए एक और वर्ड है अनसेकेबल। तो अनसेकेबल भी वही होता है जिसको बिल्कुल हिलाया ना जा सके, मतलब जो है वो है, बिल्कुल भी वो अपनी चीज़ पे अडिग है, बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा, तो उसको एडामेंट कहते हैं। या डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब उसने जो निर्णय ले लिया, जो निश्चय कर लिया, वो उसी पे अडिग है। अनयील्डिंग, जो झुकने वाला नहीं है, तो ये भी इसका सिनोनिम्स है। वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, या पायर्स ऑफ और कट, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको तोड़ा ना जा सके, इतनी हार्ड, या जिसको भेदा ना जा सके, जिसको काटा ना जा सके, उसको बोलते हैं। पर्सन के लिए भी यही चीज़ अप्लाई होती है। स्टबर्न, वही जिद्दी, हठी होना, उसको स्टबर्न कहते हैं। ऑब्स्टिनेट भी वही सेंस दे रहा है, जिद्दी होना। हेड स्ट्रॉन्ग भी वही है कि मतलब कोई डिसीजन उसने लिया तो उसका हेड स्ट्रॉन्ग कहते हैं, मतलब वो अपने आप में मजबूत है, उसको कोई शेक नहीं कर सकता। म्यूलिश, म्यूलिश का भी सेंस वही है कि अडिग होना, जिसको ब्रेक ना किया जा सके। पर्टिनेसियस, ये भी एक वर्ड है जो एडामेंट के लिए होता है, जिसको पर्टिनेंट भी हम कहते हैं। इनकन्विंसिबल, इनकन्विंसिबल जिसको कन्विंस ना किया जा सके, मतलब कि बड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो। तो ये सारे जो सिनोनिम्स हैं ये आपके एडामेंट के हैं और इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। रिजिड, रिजिड तो आप लोगों को पता ही होगा। स्टर्न, स्टर्न भी वही चीज़, हार्ड, उसको स्टर्न कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। कैंटेनकेरुअस, कैंटेनकेरुअस आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इसको पूछते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। इनडोमिटेबल, जिसको डोमिट मतलब इनडोमिटेबल जिसको कहते हैं। परसिस्टेंट, अपनी चीज़ में वो मतलब टिका हुआ है, उसको परसिस्टेंट कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स। तो एडामेंट के बहुत सारे मीनिंग्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और इनमें से मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा गया है एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसके एंटोनिम्स, एंटोनिम्स जो हैं इस वर्ड के, फ्लेक्सिबल, जिसको आसानी से मोड़ा जा सके, झुकाया जा सके।
एग्रीएबल मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी बात पे एग्री हो जाए, मतलब स्टर्न ना रहे, स्टबर्न ना रहे, उसको कहते हैं। ओबीडियंट भी इसका एंटोनिम हो जाता है एडामेंट का, मतलब जो चीज़ों को माने। डोसाइल भी होता है, डोसाइल मीन्स वैसे तो होता है विनीत, विनम्र, तो वही सेंस दे रहा है डोसाइल भी। रिसेप्टिव, रिसेप्टिव का भी ये एडामेंट का एंटोनिम है। यील्डिंग, वही उधर अनयील्डिंग था और यहाँ पे यील्डिंग हो गया। सबमिसिव, जो आसानी से झुक जाए, जो उसको सबमिसिव कहते हैं। रिस्पॉन्सिव, ये स्लैविश है, एक गलती से मैंने टी लगा दिया, ये SL है, ठीक है, SLAVISH, ये स्लैविश है, तो स्लैविश भी एडामेंट का एंटोनिम है। कंप्लाइंग भी एडामेंट का एंटोनिम है। परसुएडेबल भी एडामेंट का एंटोनिम है। तो ये वर्ड्स हैं, इनको आप लोग याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है डेली हम 2-2 या 3-3 जो भी हमें लगेगा वर्ड्स, उनको कवर कर लेंगे हम। फिर उसके बाद हमारा एक और वर्ड हमने लिया एडवर्स। एडवर्स का तो मीनिंग आप लोगों को पता ही होगा। एडवर्स मतलब जो आपके फेवर में ना हो ऐसी कंडीशन, अनफेवरेबल उसको बोलते हैं, तो वो एडवर्स सिचुएशन होती है, उसको कहते हैं। तो इसके जैसे ये दोनों ही एडजेक्टिव मैंने लिए हैं, एडामेंट भी एडजेक्टिव है, एडवर्स भी एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स, अनफेवरेबल मतलब जो आपके फेवर में कंडीशंस ना हो, उनको हम एडवर्स कहते हैं। होस्टाइल भी उसी का सेंस देता है एडवर्स का। एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक जो बना है मतलब जो एंटी चीज़ें हों, ये आप लोग पढ़ते भी होंगे ड्रामा वगैरह में, तो उसको एंटागोनिस्टिक होता है। अपोज्ड, वही विरोधी, मतलब आपके अपोजिट, जो आप चाहते वैसा ना हो, उसको एडवर्स कहते हैं। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी भी सेम मीनिंग है एडवर्स की। कन्फ्रॉन्टिंग, कन्फ्रॉन्टिंग का मतलब होता है कि किसी, मतलब वही विरोध, उसी टाइप से, मतलब आपस में ही संघर्ष करना, उसको कन्फ्रॉन्टिंग बोलते हैं। डैमेजिंग मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपके मतलब आपके लिए डैमेजिंग कह सकते हैं उसको, जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाए, तो वो एडवर्स ही होता है। डिस्ट्रक्टिव, एनिमिकल इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एनिमिकल, इसको याद रखिएगा। काउंटर पता ही होगा आप लोगों को। हैजार्डुअस पता ही होगा, हैजार्डुअस मीन्स भी एडवर्स होता है, ये याद कर लीजिएगा। डिलेटेरियस, तो डिलेटेरियस भी एडवर्स का सिनोनिम है। मैलिग्नेंट भी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मैलिग्नेंट। स्लैंडरस, तो स्लैंडरस भी आप लोग याद कर लीजिए। कैलेमिनियस, कैलेमिटी से बना है ये। एंटीपैथेटिक, मतलब एंटीपैथेटिक वही, मतलब जो आपके अगेंस्ट हो, मतलब जैसे एक होता है सिंपैथी और उसका एंटोनिम एंटीपैथेटिक, जो आपके सिचुएशन पे एक प्रहार करे, मतलब आपके एडवर्स हो। तो ये सारे सिनोनिम हैं एडवर्स के। अब इसके एंटोनिम हम देख लेते हैं। एंटोनिम अब फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि एडवर्स का एंटोनिम फेवरेबल है, जो कंडीशंस आपके फेवर में हों। एडवांटेजियस भी हो गया, सिंपैथेटिक हो गया, जैसे वहाँ पे एंटीपैथेटिक था, यहाँ पे सिंपैथेटिक हो गया। बेनिफिशियल हो गया, होपफुल हो गया। प्रोपिटियस हो गया, प्रोपिटियस का मतलब भी होपफुल ही होता है, आशावाद, मतलब कि वो किसी चीज़ के लिए होपफुल आप तभी रहेंगे जब वो चीज़ें आपके फेवर में हों। टोलरेंट भी इसका एक कह सकते हैं हम एंटोनिम है, टोलरेंट। फिर इसके बाद इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। कॉन्जिनियल, कॉन्जिनियल जो है एडवर्स का एंटोनिम है, मतलब इसका भी मतलब होता है फेवरेबल कंडीशन। कॉर्डियल, कॉर्डियल भी वही चीज़ है जो आपके हिसाब से काम करे। अफेबल मतलब होता है रिलैक्स्ड, तो एडवर्स का वही है, एडवर्स में आप परेशान रहेंगे, अफेबल में आप रिलैक्स रहेंगे, तो ये भी एक दूसरे के एंटोनिम हैं। बेनिग्नेंट, इसको भी याद कर लीजिए, ये भी बहुत आता है, ऑप्शन में कई बार आता है, कई बार सीधे पूछ दिया जाता है, तो इसका मतलब होता है काइंड। तो ये 2 वर्ड हैं, तो आई होप अगर 2 ये आप देखेंगे तो ये बहुत सारे इससे तैयार हो जाएंगे। मतलब मैंने 2 ही वर्ड लिए हैं, लेकिन इन 2 वर्ड के जैसे अगर बात करी जाए एंटोनिम सिनोनिम मिला के लगभग 20 से 25 वर्ड मैंने बता दिए हैं।
जैसे कि अगर बात करें, इनको काउंट करें तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 एडामेंट के ही मैंने 28 और मीनिंग आपको बता दिए हैं, मतलब एंटोनिम सिनोनिम मिला के। फिर इधर हम बात करें 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55, मतलब 2 वर्ड लेके मैंने 55 वर्ड्स आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं। तो इस तरीके से अगर हम डेली 2-2 वर्ड लेंगे और उनके एंटोनिम सिनोनिम करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर यही 2 वर्ड आप लोग याद, इनके जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको अगर याद करने की कोशिश करें या इनको यूज़ करें अपने डेली स्पीकिंग में या कहीं भी राइटिंग में, तो आई थिंक हमेशा के लिए ये हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को इनमें से कुछ वर्ड्स पता होंगे या हो सकता है सारे ही पता हों, लेकिन सारे पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये उनके लिए है, मतलब वीडियो ये मेन उनके लिए जिनको नहीं पता है, और जिनको पता है तो उनके लिए तो खैर कुछ भी नहीं है, तो वो अपना खुद ही करते हैं। बट मेरा ये पर्पज़ है कि आप लोगों की कैसे भी थोड़ी बहुत हेल्प करी जाए। तो वैसे फिर लगेगा तो मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कुछ 2 नए वर्ड लेकर और उनके एंटोनिम सिनोनिम की हम बात करेंगे। तो अगर EMRS का आप पेपर देने जा रहे हो, भले ही आप इंग्लिश से हो या किसी भी सब्जेक्ट से हो, क्योंकि जनरल इंग्लिश आएगी, उसको क्वालिफाई करना होगा, और आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।